नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। चंद्रयान को चांद पर लैंड हुए 4 घंटे भी नहीं बीते थे, चांद की पहली तस्वीर भी नहीं आई थी व्यूअर्स, लेकिन उससे पहले ही सियासत की तस्वीर बिगड़ गई। चंद्रयान पर क्रेडिट लेने की सियासी मारामारी मच गई और दंग मच गया। शुरुआत कांग्रेस के एक ट्वीट से हुई और मिशन की कामयाबी का पूरा श्रेय पंडित नेहरू को दे डाला। 2023 की कामयाबी में 1960 के दशक वाले इतिहास का पन्ना खोल डाला। फिर कांग्रेस के एक और नेता प्रकट हुए और मिशन चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय इंदिरा गांधी को दे दिया। सियासत के इस खेल में चांद मुबारक वाला एंगल भी कूद पड़ा, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ के बीच आज चर्चा इस बात पर होगी कि चंद्रयान 2 वाले मिशन को किसने अटकाया और किसने भटकाया, क्योंकि पूर्व इसरो चीफ जी माधवन नायर ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि चंद्रयान 2 को 2012 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाता, लेकिन यूपीए की कांग्रेस सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस के चलते यह मिशन अटकाया गया और लटकाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जिस कामयाबी पर पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, उसे लेकर अपने ही देश में सियासी हाहाकार हो रहा है। यह खेल क्यों खेला जा रहा है, आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। चांद तक दौड़, लेकिन क्रेडिट की मच गई होड़। आज का आर पार व्यूअर्स इसी पर। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान की सफल लैंडिंग होते ही सियासत का मून वॉक शुरू हो गया और क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया और मिशन की कामयाबी का श्रेय पंडित नेहरू को दे दिया। कांग्रेस ने कहा है कि ये चंद्रयान भी जो है ये पंडित नेहरू की देन है। उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि सारा देश इस समय खुशी मना रहा है, और अगर आप देश के साथ मिलकर शामिल होंगे इन सेलिब्रेशंस में तो शायद भारत की जनता भी आपको थोड़ी सीरियसली लेगी। नहीं तो क्या करें, हर चीज में किड़किड़ी बात करने की शुरुआत कर देते हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को बधाई देते हुए चिट्ठी लिखी और इसरो की सफलता के पीछे 60 के दशक से शुरू प्रयासों का जिक्र किया। कांग्रेस ने ट्वीट करा है, आपने कांग्रेस का ट्वीट देखा होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नेहरू जी के जमाने में या उसके बाद जितनी भी कांग्रेस सरकारें रहीं, जब कोई मिशन जाता था तो किसी अखबार के अंदर के किसी पेज में एक कॉलम पर खबर आती थी श्रीहरिकोटा की। लोगों को मालूम नहीं था श्रीहरिकोटा है कहां, कौन से प्रदेश में है। आज वो श्रीहरिकोटा बच्चे बच्चे की जुबान में है। इस क्रेडिट वाली युद्ध में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस नेता भी कूद पड़े। I know ISRO was initiated at Pandit Nehru's time, and definitely with all the correct vibes and correct energy, today we are able to have a success in the landing on moon. आज हम इंदिरा गांधी को भी याद करेंगे, जिन्होंने इसरो की फाइनेंशियली भारत सरकार की तरफ से मदद की, इनकरेज किया, और उसी का ये नतीजा है कि आज भारत ने चांद को जीत लिया। चंद्रयान चंद्र में पहुंचा, भारत के ध्वजा के साथ पहुंचा, तो हर भारतीय का छाती चौड़ा हुआ है, गर्व से चौड़ा हुआ है। उस समय वो छाती भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है। क्रेडिट युद्ध के बाद बारी आई ये बताने की कि इसरो के लिए किसने क्या किया। वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। मोदी जी ने तो इसरो का बजट ही घटाया। सवाल है कि देश ही नहीं, दुनिया भर के लिए गर्व के इस क्षण को सियासी तूतू मैमे में बदलकर क्या हासिल होगा। आज इसी सवाल पर होगी
देश की सबसे बड़ी बहस, चांद तक दौड़ क्रेडिट की हो। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखाते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, चंद्रयान पर क्रेडिट लेने की होड़ का विश्लेषण। मौजूदा सरकार, आइए कुछ नंबर आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद इसरो के हौसले को नहीं हारने दिया। यूपीए सरकार, चंद्रयान 2 में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा। पूर्व इसरो चीफ जी माधवन नायर ने यह आरोप लगाया कि जानबूझकर पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से कांग्रेस के शासन ने चंद्रयान 2 को डिले करा। बढ़ता हूं मैं आगे। नंबी नारायण केस, यह केस आप सबको पता होना चाहिए। यह केस भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला केस है। 1994 में इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण को अरेस्ट किया गया। बिना किसी गुनाह के लंबे वक्त तक इस व्यक्ति को जेल में रखा गया। एक साइंटिस्ट, भारत माता का एक ऐसा सपूत जिसने इसरो के लिए नासा की नौकरी को छोड़ दिया। उस नौकरी को नहीं लिया क्योंकि यह भारत को सर्व करना चाहता था, लेकिन उस वक्त केंद्र और केरल दोनों में कांग्रेस का शासन था और आरोप यह है कि इसको फंसाया गया। मोदी सरकार के दौर में नंबी नारायण को वो बेदाग साबित हुए, सुप्रीम कोर्ट से वो बेदाग साबित हुए और फिर आगे चलकर इनको पद्म विभूषण भी मिला। बढ़ता हूं मैं आगे बड़े सवाल के साथ। एक बड़ी कामयाबी पर क्या सियासी ग्रहण लगाने की निरंतर कोशिश हो रही है, निरंतर प्रयास हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ कौन कौन आज मैजिक वॉल पर है, आइए देख लेते